ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गरुड़ पुराण की कथा। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, कुछ को गड्ढों में आधा गाड़कर सिर में बाणों से छेदन किया जाता है, कुछ दूसरे पैर से वाले यंत्र में डालकर उनको गन्ने की भांति वहाँ पर डाला जाता है। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से उन्मुख जलती हुई लकड़ी से ढक करके लोह पिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खोलते हुए कढ़ाई में, कुछ को तेल के पकौड़ों में तले जाते हुए बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है, किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है, किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है, किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंड में डूबे जाते हैं, जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौ, गीदों और मांसभोजी पक्षियों द्वारा सिरों, तेस में, नेत्र में और मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़तियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर ताम्रस आदि घोर नरक में ले जाते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से भरपूर नरक हैं, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। आकाशचरण गरुड़ नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। 21 नरक इस प्रकार से हैं। ये नरक नाम से ही भयंकर हैं और इनमें जब पापियों को ले जाया जाता है तो उनको मूर्छा आ जाती है। ताम्रस, लोहशंकु, महारौरव, सालमली, रौरव, कुंडमल, कालसूत्र, पूतिमृतक, संघात, लोहितो, सविष, संप्रतापन, महानिर्य, काकोल, संजीवन, महापत, अवची, आंध्रताम्रश, कुंभीपाक, तम्र प्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित हैं। इन नरकों में गिराए हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उस नरक यातना को भोगते हैं। ताम्रस और अंधताम्रस तथा रौरव नरकों की जो यातना है, उन्हें स्त्री और पुरुष परस्पर संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला तथा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार के फल भोगते हैं। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथे के साथ रूपी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया है, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त परस्पर संग से निर्मित कार यहाँ पर दुख भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अनंतर यहाँ पर दुखों को भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की
परकाष्ठा अंधताम्रस नरक में पकाया जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यात्राएं हैं, क्रम से उनका भोग भोगते हुए वो पापी शुद्ध होकर पुण्य से मृत्यु लोक में जन्म पाता है। यानी जिन्होंने जन्म मनुष्य रूप लिया है, जो मनुष्य रूप में आए हैं, वो पहले 184 जितने भी नरक, सभी नरकों को भोग करके तब मनुष्य की योनि मिलती है। और मनुष्य योनि में आकर के व्यक्ति अगर फिर भी पाप करता है तो फिर दोबारा से उन्हीं नीच योनियों में वह नरकों में चला जाता है, जहाँ हजारों लाखों वर्ष तक वह दुख पाता रहता है। हजारों करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं नरक भोगते भोगते। एक बार अधम नीच योनि में आदमी चला गया तो फिर वह पाप पर पाप करता जाता है और उसका नरक कभी खत्म नहीं होता। 184 भोगने के बाद मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए अच्छे कर्म करो और कभी पाप मत करो।